प्रश्न 6, निम्नलिखित संख्याओं को सामान्य रूप में लिखें। प्रश्न 6 का पहला, तो पहला में है 7.345 गुना 10 का घात 15। तो प्रश्न क्या है, 7.345 गुना 10 का घात 15। तो इसको सामान्य रूप में लिखना है। तो सामान्य रूप में लिखना है यानी इसको हम लिख लेंगे 7,345। दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7,345 बटा, अब दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3, दशमलव के बाद 3 अंक है तो 1 पे 3 शून्य देंगे यानी 7,345 बटा 1,000 हो जाएगा। दशमलव हटाने के बाद देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है तो दशमलव हटाएंगे तो बटा में 1 पे 3 शून्य यानी 1,000 देना होगा। तो 7.345 को हम लिख लेंगे 7,345 बटा 1,000 दशमलव हटा करके, गुना 10 का घात 15 है, 10 का घात 15 है यानी 1 पे 15 शून्य देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 पे 15 शून्य देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 10 का घात 15 है तो 1 पे 15 शून्य देंगे। तो इस तरह हम लिख लेंगे इसको। अब यहाँ पे बटा में 1,000 है यानी 1 पे 3 शून्य है तो देखिए 1 2 3, 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे भागा में है, बटा में है और गुना में है तो इसको हम काट लेंगे। 3 शून्य से 3 शून्य कट गया तो क्या बचा, तो बच गया यहाँ पे 7,345, 7,345 गुना, अब इसको गुना कर देंगे तो कितना शून्य बचा है, देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 1 पे 12 शून्य है तो इस पे हम 12 शून्य दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है सामान्य रूप में। तो 7.345 गुना 10 का घात 15 को हम इस तरह सामान्य रूप में लिख लेंगे यानी 7,345 पे 12 शून्य है, ठीक है। तो 7.345 गुना 10 का घात 15 यहाँ पे मानक रूप में लिखा हुआ है, इसको सामान्य रूप में देखिए इस तरह हम इसको बदल देंगे। दूसरा प्रश्न है 2.345 गुना 10 का घात -7, 2.345 गुना 10 का घात -7 ये दिया हुआ है मानक रूप में, इसको सामान्य रूप में बदलना है। तो इसको हम सबसे पहले इस तरह लिख लेंगे, देखिए दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2,345, 2.345 में से दशमलव को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2,345। अब दशमलव हटाए हैं तो बटा में, दशमलव हटाए हैं तो बटा में क्या देना होगा, तो दशमलव के बाद 3 अंक है, देखिए दशमलव के बाद 1 2 3, 3 अंक है यानी 1 पे 3 शून्य देंगे बटा में। तो दशमलव हटाने पे
बटा में 1 पे 3 शून्य देना होगा, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है। तो 2.345 को हम लिख सकते हैं 2345 बटा 1000 गुना, अब देखिए गुना, अब यहाँ 10 का घात -7 है तो इसको हम लिख लेंगे 1 बटा 10 का घात 7, इस तरह लिख लेंगे। 10 का घात -7 है तो घात में माइनस है, यानी घात माइनस में है, तो माइनस का चिन्ह हटाने के लिए इसको इस तरह लिखना होगा 1 बटा 10 का घात 7। ठीक है, तो जब घात में माइनस का चिन्ह हो तो उसको इस तरह से लिख लेते हैं, माइनस का चिन्ह घात के साथ हटाने के लिए, यानी 1 बटा 10 का घात 7 हो जाएगा। यानी 10 का घात -7 को हम लिख सकते हैं 1 बटा 10 का घात 7, इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। अब ये हो गया 2345। देखिए 2345 गुना 1 क्या हो जाएगा, 2345 बटा 1000, 2345 गुना 1 2345 हो गया, और 1000 गुना 10 का घात 7, यानी 1000 गुना 10 का घात 7 को हम इस तरह लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 10 का घात 7 को हम 1 पे 7 शून्य लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो अब ये हो गया 2345 बटा 1000 गुना 1 करोड़। अब ये दोनों को गुना कर देंगे, 1000 गुना 1 करोड़, ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक पे कितना शून्य हो जाएगा, यहाँ पे 7 शून्य है, यहाँ पे 3 शून्य है, यानी 10 शून्य हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 2345 बटा हो गया 1000 करोड़। ठीक है, यहाँ 3 शून्य है, यहाँ पे 7 शून्य है एक पे, तो 7 3 10, यानी एक पे 10 शून्य हो जाएगा बटा में, इस तरह से। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए अब 2345 को 1000 करोड़ से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, तो कितना शून्य है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 शून्य है, यानी इसको 10 अंक का बनाना होगा। ठीक है, इसको जो है तो 4 अंक है यहाँ पे, तो 6 शून्य देंगे इसके आगे, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, और दशमलव को पहले शून्य दिया जाता है, यानी कितना हो गया 0.00000002 3 4 5। ठीक है, तो एक पे 10 शून्य था बटा में, तो दशमलव के बाद 10 अंक होना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 4 अंक तो था यहाँ पे, 2345 था, तो बस इसके आगे 4 अंक था, यानी इसके आगे 6 शून्य और लगा करके फिर दशमलव दे देंगे, और दशमलव को पहले शून्य दिया जाता है। तो 2345 को 1000 करोड़ से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.00000002 3 4 5। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है। तो इस तरह मानक रूप को सामान्य रूप में बदल देंगे।